आपके बैच में? ग्रीस ने नहीं किया इस बार? ग्रीस एक बार किया था, ग्रीस का गाना सुनना था है? क्या है वैसे ग्रीस का गाना को? बस मैंने सुना है कुछ, उसी दिन सुना, वो भी जिस दिन गए थे हम लोग ट्रिप पे। उस दिन ही एक बार सुना। क्या है भाई, ग्रीस आया है? क्या कर दिया तुमने, सही में गाना गा दिया कोई? मैं खुद सुन लूंगा, तुम लोग खुद अपने जब यूट्यूब एक्सेस आए तब सुनिएगा। हम्म। श्रेया। हाँ, श्रेया ने किया था। आप हैं? इससे पिछले टेस्ट में? आपका सेकंड था, फर्स्ट किसकी रैंक थी इससे पिछले टेस्ट में? आपकी थी, अच्छा। उससे पिछले में? अच्छा, एक में आपकी थी। एक बार आपकी थी। ठीक है। अच्छा कंपटीशन चल रहा है मतलब। बढ़िया है। ऐसे चेंज होते रहना चाहिए, कंपटीशन बरकरार रहना चाहिए भाई। मतलब हाँ, एफर्ट डाल रहे हैं सब लोग, हाँ, चेंज हो रहे हैं तो। क्योंकि स्टार्टिंग के रिजल्ट्स में बहुत कम चेंज थे मैंने जब देखा था। लेकिन अब देख रहा हूँ कि चेंज हो रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग निरंतर अपनी रैंक टॉप 10 पीछे से, मतलब बात हो रही है मेरी, उसमें बनाए रखें, तो वो भी थोड़ा झाग जाए भाई। भले ही आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन लिस्ट में देखता हूँ कौन किधर से टॉप कर रहा है, क्या कर रहा है। केवल सो रहा है, जाग भी रहे हैं कभी कि नहीं। तो कभी कभी आप भी कुछ करिए जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो माइनस में भी नंबर लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। एक दो लोग आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, एक नंबर माइनस में, दो नंबर माइनस में, अपना नहीं ला पा रहे, उधार में ले जा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए भाई। डिफिकल्टी है, टीचर से बात करिए, पूछिए, जो भी है। लेकिन कुछ मार्क्स तो लेके आइए। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है, जो लोग पहले ठीक ला रहे थे, अब एकदम लास्ट, सेकंड लास्ट, ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। हाँ, कुछ ने तो अपनी बरकरार रखी है, लास्ट सीट जो रिजर्व करके रखी थी, सेकंड लास्ट तक आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। सेकंड लास्ट, लास्ट वहां बरकरार रखे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो अच्छी पहले लाए हैं, बाद में बेकार किए हैं। तो उस पे ज्यादा ध्यान दो। ये सब ट्रिप हो गई, निकल गई, लेकिन अब आपका ध्यान इस बात पे ज्यादा होना चाहिए कि आपको जेई का एग्जाम देना है। कुछ दिन पहले पुलकित सर ने भी आपसे इस बारे में बात की थी भाई। आप पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो उस पे ज्यादा ध्यान दो भाई। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपकी क्लास में तो, आप रिजल्ट देखते ही होंगे आपकी क्लास का तो। लड़कियां कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, फिर भी रिजल्ट्स में अपोजिट रेशियो चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ठीक है, आपकी क्लास में तो ये भी है। हाँ, कभी कभी एक दो बार लड़कों ने टॉप भी किया है, नो डाउट। लेकिन संख्या में भी ज्यादा है, ये भी तो दिख रहा है। और फिर भी कितनी बार, और ओवरऑल रेशियो में देखेंगे तो, फिर लास्ट से 10 बच्चों को देखिए आप, कभी कितनी लड़कियां हैं उसमें, कितनी मिलती हैं। लास्ट से 10 देखिए, 15 देखिए, 20 देखिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है ना? आप केवल इस खुशी में मत रहिए कि आप ट्रिप में हो आए तो आप आगे निकल गए, कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है। दैट्स बाय दैट टीचर्स ग्रेस ओनली, आपने कुछ नहीं कर दिया उसमें। बाय सिचुएशनल एडवांटेज मिल गया आपको बस। ठीक है। लेकिन जेई के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिचुएशनल एडवांटेज उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? जो चीज से आपको चिढ़ना चाहिए था वो ये था कि हम हर बार लास्ट से टॉप कर रहे हैं। कभी लास्ट 10 में एक भी लड़की नहीं है, कभी एक आधी है। हम हर बार टॉप कर रहे हैं, उससे आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए था कि भाई हम भी तो कुछ करें। तो कृपया जाग जाएं।
रियलिटी ये है कि आपके मार्क्स क्या है, ठीक है ना, उस पे ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद आप जहां घूमना चाहें घूम सकते हैं, तो वो लोग भी घूम सकते हैं, उसके बाद कोई उन पे भी पाबंदी नहीं है। और बाई चांस बना कुछ ऐसा तो उनकी भी ट्रिप हो जाएगी, कोई बुराई थोड़ी ना है उसमें, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ केवल ट्रिप करने थोड़ी आए थे बच्चे। तो इस एडवांटेज को इतना बड़ा मत समझिए आप लोग कि भाई आप ट्रिप पे हो या तो कोई बहुत बड़ा आपने काम कर दिया है, ठीक है। आपने कुछ स्पेशल नहीं किया है, वो तो सिचुएशनल एडवांटेज आपको मिल गया ऐसा कि भाई ठीक है, नहीं जा सकते थे सभी लोग, तो आपको मिल गया, ठीक है। उसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है, तो उसमें अपने आप को बड़ा मत बनाइए, ठीक है ना। चलिए, खैर, मैथमेटिक्स में वापस का पढ़ाई करते हैं कुछ। तो के सर से मैंने बात की थी, आपके में डिफरेंशिएशन चल रहा है। लास्ट क्लास में प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल सिखाया है उन्होंने, उसकी प्रैक्टिस करने को दिया था। तो आपको कोई डाउट है पहले वो पूछ लो। आपकी RS अग्रवाल बुक आपने सॉल्व की होगी, उसमें कोई भी डाउट है तो पहले वो पूछ लो। और नहीं है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे खुद दे रहा हूँ, आप करके देख लीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है RS अग्रवाल बुक में? एक्सरसाइज थर्ड एंड फोर्थ थी शायद। थर्ड मतलब 28C एंड 28D। 28D, बोलो क्वेश्चन नंबर। 28D में जो भी क्वेश्चन में डाउट है पहले वो पूछ लीजिए। 28C या D जिसमें भी आपको जो डाउट है पहले वो कवर कर लेते हैं। आप इस क्लास में 4 श्रेया है ना? ओके। 28D में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कह रहे थे वैष्णवी आप? 11th क्वेश्चन, ओके। आप कौन सा कह रहे हो अवनीश? 11th क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बता दे रहा हूँ, जल्दी से सुन लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और मुझे जो कहनी थी, आप लोगों ने डाउट्स पूछे मुझसे, उसमें मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, बता रहा हूं यहाँ पे। कि 28D का 11th क्वेश्चन है भाई। 28D का 11 ऐसा लिखा है, वो मैं ये कह रहा था। हाँ, आपके डाउट्स मैंने एक बात जो ऑब्जर्व की, जो कर रहे हैं क्वेश्चन उनमें डिफरेंशिएशन और फंक्शंस एक साथ इक्वल में नहीं लिखना होता है कभी भी, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन अलग होता है और फंक्शन अलग होता है। जैसे कुछ लोग कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मुझसे पूछा गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो पहले मैं साइन एक्स लिखूंगा क्वेश्चन, और उसके बाद आंसर लिखूंगा कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दो इक्वल होते तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्टेंस में केवल एक ही रहता फिर, ठीक है ना। दो अलग अलग एग्जिस्ट ही कर रहे हैं, इसलिए कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ए है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो, ए बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको। कैसे लिखना चाहिए, लिखने का तरीका, एक को लिखिए एफ एक्स, आपको एफ एक्स नहीं लिखना तो बाय भी लिख सकते हो, बाय लिखिए, बाय इक्वल टू साइन एक्स। और डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है, एफ एक्स का लिखना है तो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन cos x, बाय का लिखना है तो डी बाय अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। हाँ, कहीं कहीं पे आपको बाय का डिफरेंशिएशन बाय डैश भी मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बाय डैश इक्वल टू cos x, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन और फंक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग से इक्वेट करिए। कभी भी ऐसे नहीं लिखिए साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंशिएशन, बस एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन सेम है, दैट इज ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स होता है, ठीक है। एक और कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में फंक्शन के कांस्टेंट फंक्शन वो भी जीरो ले लिया जाए तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में हम एज ए फंक्शन कभी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू जीरो कोई फंक्शन मान लिया जाए, कांस्टेंट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़े तो फिर वो जीरो ही रहेगा, नो डाउट। लेकिन वैसे e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स होता है, बाकी किसी का सेम नहीं है, सबका अलग अलग है।
ठीक है, सबका अलग अलग है। तो लिखने का तरीका भी प्रॉपर रखिए, ठीक है। अब इसमें आपको डिवीजन रूल लगाना है इस वाले क्वेश्चन में, सो डिवीजन रूल लगा देते हैं। वैसे इसमें डिवीजन रूल बचा सकते थे क्या? नहीं, नहीं बच रहा है, स्कोप नहीं है इस स्किप करने का। तो डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिवीजन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, सो रूट ए माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। इसमें गलती कहाँ हो रही है आप लोगों से, आप रूट ए का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं कर रहे हैं, यहाँ गलती हो रही है बस। अब मैं करके दिखा रहा हूं आगे। रूट ए माइनस रूट एक्स एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, रूट ए का डिफरेंशिएशन जीरो, बस यहाँ कई लोगों ने गलती की है, तो वो गलती नहीं करनी, बस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रूट ए प्लस रूट एक्स। एक मिनट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, रूट ए का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको माइनस माइनस प्लस कर लो, ठीक है। इन दोनों में 2 रूट एक्स एलसीएम आ रहा है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 रूट एक्स, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर भी यही बनेगा, इसका भी न्यूमरेटर में क्या लिखा है, रूट ए माइनस रूट एक्स प्लस ये आ जाएगा रूट ए प्लस रूट एक्स, और ये डिनोमिनेटर इसके साथ लिख देता हूं, रूट ए माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। रूट एक्स से रूट एक्स उड़ा दीजिए, ट्वाइस ऑफ रूट ए लिखोगे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। बस भाई आपका आंसर है, ठीक है। इसको लिखोगे ट्वाइस ऑफ रूट ए अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, रूट ए माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर, 2 से 2 कट करेगा। सी का 11, ओके 11 ही चल रहा है मतलब क्वेश्चन तो, ठीक है बता रहा हूं, एक मिनट। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए टू दी पावर एक्स वाला है शायद, याद नहीं आ रहा। अच्छा, 10x sec x cot x cosec x एडिशन में है मल्टीप्लिकेशन में है, बता रहा हूं अभी। तीन टर्म आएंगे इसमें, 10x प्लस सेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, यही आने चाहिए ना तीनों का प्रोडक्ट। चलिए, इसके बाद दूसरा 11 बता रहा हूं, मतलब 28C का 11, एक 28D का 11 था, इन 28C का 11 बता रहा हूं, ठीक है। 28C में 11 नंबर लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। सो चारों का डिफरेंशिएशन विद प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा आपको, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, डिफरेंशिएट किया, हाँ जाओ, डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। कैसे, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इन दोनों का कर रहा हूं, इनको एज इट इज रखूंगा, फिर इनको एज इट इज रखूंगा, इनका डिफरेंशिएशन करूंगा, एक एज इट इज रखना होता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अच्छा, वैसे इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो ये कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, बट जैसा आंसर दिया है उसको मैच कराने के लिए इसी फॉर्मेट में करना अच्छा है। इसी फॉर्मेट में करना अच्छा है। क्या हो रहा है भाई, एक साथ कितनों के फोन आ रहे हैं? अच्छा, बायोमेट्रिक प्रेजेंट नहीं लगाया है, ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट करके भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी सही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन बिना इसी सिचुएशन में करोगे तो आपका आंसर मैच कराने में आसानी होगी, इसलिए पहले इसी सिचुएशन में करना हूं मैं। सो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, और इनको एज इट इज लिख दिया कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ठीक है। फिर क्या किया, प्लस का साइन लगाया, अब इसको एज इट इज रख देते हैं, 10x प्लस सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कॉट एक्स का माइनस कोस, आ जाओ बच्चे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स,
आ गया। मुझे लगा था जगह कम पड़ सकती है, थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ आ ही गया है। ठीक है। इन दोनों में sec x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में cosec x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए भाई। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी, sec x कॉमन लोगे यहां से, बचेगा sec x प्लस टेन एक्स, यहां लिखा है cot x प्लस cosec x। अरे बहुत दूर तक पहुंच गया ये तो, बड़ा बड़ा लिख दिया थोड़ा। ठीक है कोई नहीं। हाँ, अब इन दोनों में cosec x कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का। सो यही लिख रहा हूं, पहले इसी को लिख रहा हूं, बाद में इसको लिखूंगा। cosec x इनटू बचेगा क्या, cosec x प्लस cot x, ऐसे ही बच जाएगा। और ये वाला बचा है टेन एक्स प्लस sec x। ठीक है। अब ध्यान से देखें आप, यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स है, यहाँ पे भी sec x प्लस टेन एक्स है, और यहाँ पे भी cosec प्लस cot x है, यहाँ पे भी cosec प्लस cot x है। इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। sec x प्लस टेन एक्स कॉमन लिया, और cot x प्लस cosec x कॉमन लिया, तो यहां से केवल sec x बच रहा है, यहां से cosec x बच रहा है। खत्म। इतना ही करना था। ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी को? बोलो। 21। कॉट वाला है क्या? कॉट एक्स। ओके। अच्छा यही लिखा है 21। हाँ, इसका आंसर गलत दिया है आंसर की में बच्चे। आंसर की में इसका आंसर जो दिया है उसमें कॉट एक्स जहाँ लिखा है वहां लॉग एक्स ना, लॉग एक्स लिखा है, कॉट एक्स होना चाहिए था वहां पे। ठीक है, तब सही मैच होगा। हालांकि आपको इसमें लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों। कोसेंट रूल से मतलब है मेरा डिवीजन रूल, ठीक है ना, जो डिवीजन रूल से पढ़ा है आपने, तो वो दोनों लगाने पड़ेंगे इसमें। हालांकि मैं लगा के तो दिखा दे रहा हूं, लेकिन आंसर की से आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें गलत दिया है आंसर। ठीक है, उसमें आंसर ही गलत दिया है। लास्ट का टर्म एक रॉन्ग दिया हुआ है आंसर की में, वहां कॉट एक्स होना चाहिए था, शायद लॉग एक्स लिख गया है, ऐसा कुछ है। कोई एक गलती है उसमें। चलिए देख लेते हैं, 21 भी देख लेते हैं। 21 में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू टू रेज टू एक्स कॉट एक्स, या क्या लिखा था, अपॉन रूट एक्स, कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स। आपने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है उसमें तीन फंक्शंस या उस दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के लिए भी पढ़ा है। मतलब दो फंक्शन तक होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, ऐसे ही होता है ना। मतलब सेकंड का डिफरेंशिएशन, हाँ सही बोला मैंने, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है उसमें तीन फंक्शन दिए हो, चार दिए हो, इसके लिए कुछ पढ़ा अभी? यही पैटर्न कंटिन्यू होता है एक्चुअली में तीन चार में भी। तो कभी कभी उसकी हेल्प, तीन तक ही एटमैक्स हमको जरूरत पड़ती है, तीन से ज्यादा पे जरूरत नहीं पड़ती हमको। एटमैक्स तीन की भी ना के बराबर पड़ती है, लेकिन तीन की पड़ जाती है जरूरत, यदि वो पता हो तो थोड़ा फास्ट काम कर सकते हैं कभी कभी हम। ठीक है, इसको भी हम एक्स, रूट एक्स लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में सिक्स कर दें तो बन जाएगा एक्स रेज टू वन बाय टू माइनस का, एक्स रेज टू माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जाएगा ये। तो हम तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट का भी रूल लगा सकते हैं डायरेक्टली, तो भी आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको डिवीजन रूल से ही बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद वो भी बता दूंगा। तो एफ डैश एक्स, आ जाओ बच्चे। अब डे केयर वाले हो, तो अब तक कहाँ रह गए थे? अच्छा ठीक है, बंद कर दो इसको। ठीक है, देखो क्या किया, कोसेंट रूल लगाए, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, रूट एक्स एज इट इज। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो मैं पहले करली ब्रैकेट लगा लेता हूं। ठीक है, टू रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू रेज टू एक्स एल एन टू, कॉट एक्स एज इट इज,
प्लस, अब 2 रेज टू एक्स एज इट इज कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो केवल न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी जो कोसेंट रूल वाला माइनस वाला हिस्सा है वो बचा हुआ है, माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज, सो न्यूमरेटर 2 रेज टू एक्स कॉट एक्स एज इट इज, कॉट लिखना था, मल्टीप्लाइड विथ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बस इसको आपको एडजस्ट करके लिखना है करेक्टली। तो यहाँ एक डिनोमिनेटर और आ रहा है, बाकी सब तो ठीक था। तो आपको बुक से ही मैच कराना है, हालांकि 100% तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहां यहाँ पे उनने शायद लॉग लिख दिया है, या कॉट होना चाहिए था, वो तो नहीं करेगा। बाकी आप रूट एक्स एलसीएम ले लोगे तो मैच कर जाएगा। बाकी एक चीज और, 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स तीनों जगह अवेलेबल है, तो आप कॉमन ले सकते हो उसे। तो इसको सीधे एक स्टेप में करने का तरीका है कि आप रूट एक्स बाई रूट एक्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दो। केवल इतना कर दोगे तो आपका काम एक बार में हो जाएगा। ठीक है, सो रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये एक्स बनेगा, ऐसे में लिखना पड़ेगा। रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो ये एक्स बनेगा, तो एक्स अंदर जाएगा तो यहां बनेगा एक्स ln 2 कॉट एक्स। कॉट एक्स लिखना था मुझे, 2 रेज टू एक्स में सबसे बाहर लिखूंगा एंड में, ठीक है ना। 2 रेज टू एक्स कॉमन ले लूंगा, ए एक्स इसके साथ जाएगा तो माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहां तो ये अपॉन में रूट एक्स का मल्टीप्लाई होगा, सीधे ही कट जाएगा, केवल ये हाफ बचेगा, हाफ ऑफ कॉट एक्स। ये 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स मैंने कॉमन लेके यहां लिख दिया है। अपॉन में एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो एक्स रूट एक्स, खत्म। बस इतना ही आंसर है। तो आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो यहां पे गलत है, इस जगह पे गलत है। ठीक है, बाकी सब सेम है। बुक में आपके आंसर में यहाँ पे गलती है। ठीक है, बाकी तो ठीक था। कोई और क्वेश्चन? समझा नहीं, फिर से बोलो। इस वाले को इसके साथ एलसीएम से लिखा है तो बेटा, ये जो लिखा है यहां से ही कह रहे हो, वो कैसे लिया? प्रोडक्ट कोसेंट रूल में जो रूल है, कैसा रूल है? कोसेंट रूल यानी डिवीजन रूल। देखो, एफ एक्स बाय जी एक्स का करना हो मुझे डिफरेंशिएशन, वहां से आया बेटा वो। ठीक है, तो जी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में आता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सो ये वाला जी एक्स मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में आता है, माइनस यहाँ पे होता है फिर एफ एक्स एज इट इज जी एक्स का डिफरेंशिएशन, सो जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया था। बाकी ये जी एक्स जो यहाँ पे है वो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है इतना बड़ा। फिर ये माइनस, ये वाला माइनस है, फिर इसको एज इट इज लिखा, मतलब ये एफ एक्स से लिख दिया है। फिर इस रूट एक्स मतलब जी एक्स का डिफरेंशिएशन ये लिख दिया है, ये सब किया है। ठीक है, ऐसा ही कुछ डिवीजन रूल पढ़ा होगा आपने। यू भी में पढ़ा होगा तो यू भी में, यू एज इट इज बी का डिफरेंशिएशन माइनस बी एज इट इज, माइनस भी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यू बाई भी में पढ़ा होगा आपने, तो भी जैसे भी पढ़ा हो क्या फर्क पड़ रहा है उससे। ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो करिए फिर। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। चेन रूल के ज्यादा हैं, लेकिन चेन रूल नहीं पढ़ाना अभी आपने। देखता हूँ, चलो। आपने डिफरेंशिएशन की सीट्स देखी है क्या? अब तक नहीं?
चलिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ बाय इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। ये कर चुके हो? क्या आंसर है? देन 2x dy/dx की वैल्यू निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, कर लिया तो भी दोबारा कर लो। ऑप्शन भी दिए गए हैं चार, ऑप्शन में साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए है √x + 1/√x। ऑप्शन बी है 1/2 रूट एक्स -2 रूट एक्स। सी ऑप्शन है √x - 1/√x। एंड डी ऑप्शन है x + 1/√x। करिए। करेक्ट है सी। सबको आ जाना चाहिए भाई। सी सही है भाई। सी करेक्ट है। देखो dy/dx निकालो। dy/dx निकाला। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और 1/√x का डिफरेंशिएशन -1/2 x√x। x⁻³ को x√x लिख दिया, ठीक है। ऐसा आएगा। ऐसी सिचुएशन में तो अच्छा 2x का मल्टीप्लाई और करना है तो वो और कर लो, आपका काम हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। सो 2x dy/dx। 2x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √x बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1/√x बचेगा, खत्म। किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कर चुके होंगे मे बी आप। इधर ही लिख देता हूं क्वेश्चन, चलो। बाय इक्वल टू दिया है इस बार √² 1 - sin 2x अपॉन 1 + sin 2x। और dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं इधर, इनको ऑप्शंस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए है 10x + π/4 - 10x + π/4 sec² x + π/4 sec² x - π/4। चलिए करिए। हिंट मैं दे देता हूं। 1 को लिखना है sin² x + cos²x, मतलब रैशनलाइजेशन, वो भी चल जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर ऐसा चाहिए हमको। चार ऑप्शन दिए हैं तो मैं जो हिंट दे रहा हूं उससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। गलत नहीं है लेकिन आपका, ठीक है। उससे भी फिर ट्रिग्नोमेट्री बाद में ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। 1 को लिखना sin² x cos²x, एडिशन में 1 को लिखना जो 1 लिखा हुआ है sin² x + cos²x, और sin 2x को लिखना 2 sin x cos x। कोई आइडेंटिटी बन जाएगी।
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बन जाएगा ये। फिर उसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस एक्स कॉमन लेना, फिर बनेगा टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन, उसको लिखना टेन एक्स माइनस टेन पाई बाई फोर अपॉन टेन एक्स इंटू टेन पाई बाई फोर प्लस वन। ठीक है, इतने दूर तक सोच पा रहे हो, करके देखो। उसको लिखना टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स सॉरी, और उसका डिफरेंशिएशन कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे स्टेप्स मैंने ओरल बोल दिए हैं वैसे, आंसर तक बोल दिया ऑलमोस्ट। हिंट अप्लाई करके तो देखो, आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, हिंट दे दी मैंने। वन को लिखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वन प्लस वन को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स को लिखो टू साइन एक्स कॉस एक्स। मैं भी लिखना स्टार्ट करता हूं। इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइ प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, वैसे ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे हम, वन से वन उड़ा देते, साइन टू एक्स है साइन टू एक्स। नहीं कर सकते ऐसा? चलो आप लोग कह रहे हैं तो नहीं करते फिर, आप सही कह रहे हैं वैसे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर आएगा ये, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट से स्क्वायर हटा देता हूं, और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, ऊपर माइनस था, ओके। इसको तो मिटाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो डायरेक्ट हो सकता है ना प्लस। ठीक है, अब इसको टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप, कैसे? साइन कॉस के टर्म जब भी मिले तो आप कॉस कॉमन लेके उसे टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर टेन की आइडेंटिटी बन जाते हैं वो हमेशा। सो इसमें से मैंने जैसे ही कॉस कॉमन लिया, ये बचेगा टेन एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स प्लस वन, कॉस एक्स से कॉस एक्स को उड़ा दिया है। ठीक है, अब टेन एक्स माइनस वन को तो एज इट इज रखो ना, टेन एक्स को टेन एक्स ही रखो, टेन वन को लिख दो टेन पाई बाई फोर, इस वन को लिख दिया टेन पाई बाई फोर। ठीक है, टेन पाई बाई फोर वन होता है ना, अपॉन में इस टेन एक्स को कुछ नहीं किया है, इसके मल्टीप्लाई में एक टेन पाई बाई फोर वन से लिख दिया बस, क्योंकि टेन पाई बाई फोर वन होता है, और प्लस वन अलग से लिखा रहने दो। ठीक है, इस वन को कुछ नहीं किया, इसे एज इट इज रखा है। टेन पाई बाई फोर अपने मन से लिखा है, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए ऐसा किया है। कौन सी आइडेंटिटी? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस को पहले लिख लो कोई बात नहीं, एडिशन को तो कम्यूटेटिव लेते हैं ना हम। ठीक है, तो ये जो लिखा है वो लिखा है टेन एक्स माइनस पाई बाई फोर, यहाँ ऑप्शन में माइनस पाई बाई फोर देते तो सही हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन आया है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ये केवल फंक्शन सॉल्व होके आया है, हमसे डिफरेंशिएशन पूछा गया था। बाई चांस पहले ही ऑप्शन यही दिया होता तो धड़ल्ले से लगा देते। ठीक है, कभी कभी ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा होता है। चलिए खैर, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। सो डी वाई बाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, एक छोटा सा चेन रूल लग गया है इसमें, लेकिन अब ठीक है, इतना लग गया तो लग गया। सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, जो चेन रूल लगा है वो डिस्टर्बिंग नहीं है, मतलब एक्स माइनस पाई बाई फोर का डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो वो पन है। इतना चेन रूल आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इग्नोर मार दो अभी इसमें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं है कोई भी। ठीक है, इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे कोई भी। सो आंसर है डी, आंसर है डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो।
यहाँ पे एक छोटा सा चेन रूल का पार्ट लगाया गया है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे सीख जाओगे, लेकिन मैंने यहाँ 10x को मान के किया है इसका डिफरेंशिएशन। आप डिटेल में अभी आगे सीखोगे चेन रूल, ठीक है, डिटेल में आगे सीखोगे। लेकिन चेन रूल में होता क्या है, जिस पार्ट को मैंने फंक्शन का x मान रखा है उसके डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत फिजिक्स में आपने किया होगा, जैसे साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2, ऐसे कुछ किया होगा, तो वैसे ही है। लेकिन ठीक है, अभी के लिए इतना मान लो, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बोर्ड पे। बाय इक्वल टू लिखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। ऑप्शन भी देना है? नहीं देना। ऑप्शन है साइन 2x कॉस 2x माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। ऑप्शन है ए साइन 2x, बी कॉस 2x, सी माइनस साइन 2x, डी माइनस कॉस 2x। पहले ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, डिफरेंशिएशन पे मत चले जाना सीधे, ट्रिग्नोमेट्री से हैंडल करना है पहले। 10x कॉट एक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स में कन्वर्ट करो, आपको तो रास्ता मिल जाएगा। 10x एंड कॉट एक्स दोनों को साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स में कन्वर्ट करो, रास्ता मिल जाएगा जल्दी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सो लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी ए आइडेंटिटी उपयोग करनी पड़ेगी, मैं लिख दे रहा हूं आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। साइन 2x आ रहा है क्या? कॉस 2x आना चाहिए था, मुझे इतना याद है। सिंप्लीफाई करके इतना आ रहा होगा, वो भी 2 डिवाइड बाय 2 आ रहा होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वो डिवाइड बाय 2 हट जाएगा और ये बन जाएगा। आंसर डी आना चाहिए। ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ अब तक। माइनस कॉस 2x आना चाहिए था। डिफरेंशिएट तो करो अब इसे। 2 कहां से आ गया? यहाँ 2 नहीं होता है, इस फॉर्मूले में 2 नहीं होता है, आपने जबरदस्ती 2 एडजस्ट कर दिया क्या? माइनस कॉस 2x करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2, इतना आएगा सिंप्लीफाइड। और मैं तो सिंप्लीफाई में कॉस साइन 2x बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा ना प्रोडक्ट में, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया होगा, फिर उसमें 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। डी आएगा आंसर, आंसर डी करेक्ट है। डी आ गया है जिनका, उनका करेक्ट है भाई। जल्दी से मैं भी बता देता हूं फटाफट। देखो बाय एज इट इज लिखा, साइन साइन स्क्वायर को लिखूंगा एस स्क्वायर, ठीक है। कॉट साइन को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। सी और एस का मतलब है कॉस एंड साइन, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। इसको यही सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अरे अलग अलग डिनोमिनेटर ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस, न्यूमरेटर में साइन जाएगा तो साइन क्यूब, ये हो जाएगा कॉस प्लस साइन कॉस क्यू। सो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही हो गया है।
सो बस ये आइडेंटिटी जैसे ही लगाओगे, बाय इक्वल टू साइन प्लस कॉस साइन स्क्वायर प्लस माइनस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस उड़ा दीजिए, बाय इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इस माइनस साइन कॉस बचा। अब डिफरेंशिएशन इसका प्रोडक्ट रूल से करूंगा, हालांकि आपको चेन रूल पता है थोड़ा सा, तो अभी अभी आप इसको साइन 2x में लिख सकते हैं, बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन नहीं पता तो डायरेक्ट भी हो रहा था, देखो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं मैं तो। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। सो डी वाई बाय डी एक्स किया, डी वाई बाय डी एक्स किया, वन का डिफरेंशिएशन 0, माइनस बाहर रख लेते हैं साइन एक्स का एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस cos x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ही तो कहते हैं cos 2x। और वो माइनस बचा हुआ है अभी भी, ये माइनस बचा है ना। सो माइनस कॉस 2x खत्म। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर को x को ही कहते हैं cos 2x। ठीक है, सो यहां आपके पास ऑप्शन था 2/2 का मल्टीप्लाई करके चेन रूल में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट साइन 2x बना सकते थे उसे। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया यहाँ पे। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे। बाय इक्वल टू 4 रेज टू लॉग ऑफ साइन एक्स बेस 2, 9 रेज टू लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस 3। ऑप्शन दे रखे हैं इसको, ये तो बाय दिया है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। ऑप्शन ए है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी है 1, डी है 0। 0 सही है। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है एक्चुअली में, और वो होता है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, होगा कैसे भाई, लॉग में हम इसको और इसकी पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, करना क्यों है? क्योंकि 2 बेस पे साइन एक्स की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन 4 की पता है मुझे। सेम है यार ऑल्सो, इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो काम हो जाएगा आपका। सो साइन एक्स बाहर आएगा, 4 अंदर जाएगा, लॉग 2 बेस 4 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो दैट इज 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो डिफरेंशिएशन विल बी 0। हम्म, ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक। डिफरेंशिएशन की सीट देखी जाए, रुको मैं बुक में से ही देता हूं पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं क्या? फॉर्मूले, फॉर्मूले लिखवा दिए। साइन इनवर्स एक्स का माइनस ना प्लस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखवाया है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन दे देते हैं हम। तभी तो मैं करवा रहा हूँ। अच्छी बात है, ये तो प्रैक्टिस नहीं हुई तो मैं करवा देता हूँ बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं।
चलिए, बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 2। ये बाय है, फाइंड करना है डी बाय बाय डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, मैं वो बता देता हूं आपको। ये अभी आप जो बुक सॉल्व कर रहे थे वो 10th की ना 11th की आर एस अग्रवाल थी। 12th की आर एस अग्रवाल बुक ओपन करेंगे तो उसमें भी डिफरेंशिएशन चैप्टर है। ठीक है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है पहले, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। सो ये आपको 10th चैप्टर है 11th की आर एस अग्रवाल बुक में, डिफरेंशिएशन 10th चैप्टर वाली एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है। 10C एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है वैसे। अब मैं हिंट दे देता हूं, 1 - cos x को 2 sin² x/2 लिख लो। 1 - cos x को 2 sin² x/2 लिख लो। 1/2 आंसर आएगा। x/2 का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे? अच्छा, बता रहा हूं। बाय एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, इसको लिखा 2 sin² x/2 अपॉन 2। इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x/2। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, ये पता है पहले से होगा। चलो अभी से मान लीजिए फिर, एटलीस्ट फॉर डिफरेंशिएशन चैप्टर में साइन या साइन इनवर्स साथ में आए या उल्टा आए साथ में, मतलब ऐसा कुछ हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स साथ में आ जाए तो आंसर होता है एक्स, या उल्टा आ जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो भी आंसर एक्स ही होता है। यहाँ x/2 है तो x/2 आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, सब जगह वैलिड है, बस थोड़ी सी कंडीशन होती है, इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है। इसके साथ छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होती है। सो डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी 12th में ही है, ये भी 12th की बुक से ही दिया है मैंने। हाँ, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये बात सही है, ये जो यहाँ लिखी है। हाँ, इनवर्स बाहर हो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ती है, वो बाद में सीख लेना। अभी के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में उन कंडीशंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो आप कर देना। अगला क्वेश्चन है, बाय इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 + cos x, और साइन एक्स के लिए आइडेंटिटी होती है 2 sin x/2 cos x/2। 1 + cos x की आइडेंटिटी होती है 2 cos² x/2। लगा के देखो, आंसर आ जाएगा। 1/2, आंसर 1/2 ही आ रहा है। आंसर 1/2 आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं सीधे, इसका आंसर डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 1/2। ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाय इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। आप करो, और ये तो बाय की वैल्यू है, देन डी बाय बाय डी एक्स पता करना है। फाइंड डी बाय बाय डी एक्स। -1 आना चाहिए था बेटा।
नहीं, प्लस प्लस है ना, हाँ सही कह रहे हो, +1 ही सही था आपका। ठीक है, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, यहाँ +1 है ऊपर। प्लस है तो +1 आएगा, माइनस होता तो -1, ये बनेगा 10 π/4 प्लस एक्स। 10 π/4 प्लस एक्स बनेगा, तो 10 से 10 हटाओगे तो π/4 प्लस एक्स अकेला रह जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्ट करके दिखाया था, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। कॉस एक्स कॉमन लो, तो ये बनेगा 1 + tan x/1 - tan x। 1 + tan x को लिखना, 1 को 10 π/4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 - 10 π/4 tan x, वो बन जाएगा 10 π/4 प्लस एक्स। सो टेन इनवर्स से 10 हटा दोगे, बचेगा π/4 प्लस एक्स। डिफरेंशिएशन करोगे तो π/4 का 0, एक्स का 1। और यही उल्टा लिखा होता, न्यूमरेटर में माइनस वाला होता, तो -1 आंसर आता, क्योंकि एंड में बचता π/4 माइनस एक्स। सो +1 करेक्ट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर है 1। ये बाय इक्वल टू आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बाय इक्वल टू आएगा π/4 प्लस एक्स। तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इक्वल टू इफ बाय इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 + tan² 1 + tan² अपॉन 1 - tan² x। फाइंड dy/dx। करिए। 2 सही है, जो कह रहे हैं 2 करेक्ट है आंसर। ये जो लिखा है sec2x ही लिखा है। cos2x की आइडेंटिटी होती है 4, उनमें से एक होती है 1 - tan² x अपॉन 1 + tan²x। इसका ही उल्टा तो लिखा है, इसका उल्टा ही तो लिखा है। cos2x की 4 आइडेंटिटीज में से एक ये भी है। ठीक है, cos2x की आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, कई बार बताई जा चुकी है बात। अब इसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा sec2x। सो वहां sec2x लिखोगे, सेकंड वर्स से sec जाएगा, बचेगा 2x, डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x² फाइंड dy/dx। अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, बता रहा हूं मैं खुद ही। हमको इस तरीके से सोचना चाहिए, या एक्स की जगह क्या पुट करें जिससे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए। सो साइन थीटा पुट कर दीजिए, फिर तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन बाहर कॉस इनवर्स चाहिए था, cos2 थीटा की आइडेंटिटी बनेगी ना। हाँ, फिर भी लॉजिक तो लगा ही सकते हैं, बताता हूं कैसे। ठीक है, यदि मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुट करूंगा, तो 1 - 2 sin² थीटा cos2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। 1 - 2 sin² थीटा इज इक्वल टू cos2 थीटा होता है। अब दिक्कत ये हो गई कि बाहर साइन इनवर्स है और एक cos2 थीटा बनने वाला है। ठीक है, तो बनाते हैं, फिर बताता हूं कैसे करना है। थोड़ा सा आपको और ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। अभी पुट किया मैंने, लिख देता हूं यहाँ पे, रुको। पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा बाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos2 थीटा। अब मैंने जो पढ़ा रखा है उसमें दोनों सेम चाहिए, तभी हम एलिमिनेट कर पाते हैं।
तो सेम बनाने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में और भी उपाय दिए हुए हैं। देखो एक उपाय लिख देता हूं उसमें से, साइन इनवर्स एज इट इज, इसको लिख दीजिए साइन ऑफ पाई/2 -2 थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कॉस 2 थीटा को? अच्छा लॉजिक लगाओ यहां से यहां की तरफ। पाई/2 -थीटा इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी दुनिया ही पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव। साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन पाई/2 -थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा। सो कॉस 2 थीटा को ये लिख सकते हैं। अब साइन से साइन उड़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। पाई/2 -2 थीटा, आपको तो डिफरेंशिएशन dy/dx पूछा था, ये तो थीटा के टर्म्स में बन गया। सो आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू निकल रही है यहां से साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब पहली बार आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब तक आप जो भी कर रहे थे उनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमिनेट हो जाते थे, डिफरेंशिएशन केवल अलजेब्रिक होते थे। देखो दिखा दूं मैं एक बार। जैसे इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री एलिमिनेट होके क्या बना था, केवल 2x। सो डिफरेंशिएशन केवल 2x का हुआ था। इसमें डिफरेंशिएशन इसका हुआ था। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कहां हुआ है? इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिमूव हो गई है, तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। डिफरेंशिएशन केवल अलजेब्रिक फंक्शन का हुआ है। यहाँ पे भी इसमें भी ऐसे ही हुआ था, इसका आंसर आया था 1/2, क्योंकि ये बन गया था 1x/2, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो यहां लिखा हुआ है, थीटा की जगह जब ये पुट करोगे तो अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो पाई/2 -2 साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू पाई/2 का डिफरेंशिएशन 0, -2 एज इट इज, साइन इनवर्स का 1/√1 - x। ये करेक्ट आंसर है। सो फाइनल आंसर है -2/√1 - x²। ठीक है। चेन रूल से कर दें डायरेक्ट? हाँ कर सकते हैं। आप लोग यदि सोच रहे हैं ऐसा कि साइन इनवर्स के अंदर फंक्शन लिखा हुआ था तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्यों नहीं लगा देते? लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है। जब हमारे सामने जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज √1 - x², यही होता है ना, 1/√1 - x²। ये डिफरेंशिएशन तब तक डायरेक्ट वैलिड है जब तक यहाँ x लिखा हुआ है। x की जगह कुछ और आ गया तो आपको चेन रूल लगाना पड़ता है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही करोगे, लेकिन जो यहाँ नया आया है उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है। तो वैसे भी इसको कर सकते थे, लेकिन आपको उसके बाद ये आंसर मैच कराने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि x की जगह वो आता 1 - 2x² होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ता, तो आंसर मैच कराने में डिफिकल्ट पड़ता आपको ये। नहीं आता। -1 - 2x² का डिफरेंशिएशन जब करोगे ना तो -4x आएगा बेटा। और दूसरी बात, यहाँ x की जगह जो आएगा वो आएगा 1 - 2x² होल स्क्वायर। x की जगह पे, इस x की जगह पे ये पूरा आएगा बच्चे यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। ठीक है। तो फिर आंसर मैच कराना लेंदी पड़ जाता है। चलिए, कुछ टाइम बचा है, रहने देते हैं, बहुत कर लिया। चलिए, आज यही एंड करते हैं। हरे कृष्ण बच्चों।